अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ोटोसिंथेसिस का। तो लास्ट टाइम हमने फ़ोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि फ़ोटोसिंथेसिस में क्या होता है। फ़ोटोसिंथेसिस में लाइट और डार्क रिएक्शन होता है, तो उसमें हमने लाइट रिएक्शन पर वीडियो बनाई थी। तो लाइट रिएक्शन का जो लेक्चर था उसमें हमने कहा था कि दो किस्म के यहाँ पर पाथवे इस्तेमाल होते हैं, एक नॉन साइक्लिक पाथवे होते हैं और एक साइक्लिक पाथवे होते हैं। तो जो नॉन साइक्लिक पाथवे थी उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उस पर हमने वीडियो बनाई हुई है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो होगी साइक्लिक पाथवे। तो हमने कहा था कि अगर कहीं पर फॉर एग्ज़ाम्पल हमको NADPH वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी जो हमारी एनर्जी लेवल है वो हाई है, तो इसी दौरान जो नॉन साइक्लिक पाथवे होगी वो इस्तेमाल नहीं होगी। क्योंकि नॉन साइक्लिक पाथवे जो होती है उसके अगर हम प्रोडक्ट्स देख लें तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं ATP प्लस NADPH। तो यहाँ पर जो NADPH होते हैं वो हाई एनर्जाइज्ड कोएंजाइम होते हैं जो फर्दर इस्तेमाल होते हैं हमारे उस प्रोसेस में, लाइक डार्क रिएक्शन। तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, उनको एनर्जी जो स्टोर होती है उसमें हेल्प करते हैं, करवाते हैं। तो ये क्या होगा यहाँ पर, अगर हम NADPH की हमको ज़रूरत फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम नॉन साइक्लिक पाथवे को नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि साइक्लिक पाथवे को इस्तेमाल करेंगे। अब जनरली साइक्लिक पाथवे में क्या होता है, जो साइक्लिक पाथवे होती है वो जस्ट हमारे पास परफॉर्म होती है फोटो सिस्टम फोटो सिस्टम 1 में। ये इसमें फ़ोटो सिस्टम 2 जो होता है, फ़ोटो सिस्टम 2, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ये इसमें नहीं इन्वॉल्व होता, इसमें सिर्फ फ़ोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। अब इसी फ़ोटो सिस्टम 1 में कैसे होता है, अगर हम इस पाथवे की जनरल प्रॉपर्टी को देख लें, दिस पाथवे द फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आर बिग टू क्लोरोफिल ऑफ फोटो सिस्टम 1 फ्राम विच दे आर रिलीज़। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, वही इलेक्ट्रॉन फॉर एग्ज़ाम्पल इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वही इलेक्ट्रॉन दोबारा इसी में आएंगे और एक साइकिल सा बनाएंगे। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि क्या है, ये एक साइक्लिक पाथवे है। क्योंकि इसमें हमने पहले भी बात की कि यहाँ पर क्या होगा, नॉन साइक्लिक पाथवे का यूज़ नहीं होगा। अगर नॉन साइक्लिक पाथवे इस्तेमाल हो रही है तो वहाँ पर साइक्लिक पाथवे इस्तेमाल नहीं होगी, अगर साइक्लिक पाथवे इस्तेमाल हो रही है तो वहाँ पर नॉन साइक्लिक पाथवे का इस्तेमाल नहीं होगा। अब इसमें अगर नेक्स्ट पॉइंट को देखें, दिस पाथवे अकर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ NADPH आर हाई इन स्ट्रोमा। तो जिस तरह मैंने पहले बात की, अगर NADPH ऑलरेडी इतना ज़्यादा है कि वो इतनी सफिशेंट अमाउंट में मौजूद हैं कि इसकी फ़र्दर हमको ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस NADPH की फार्मेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए हमको नॉन साइक्लिक पाथवे का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों, किस चीज़ का करना है, साइक्लिक पाथवे का। क्योंकि साइक्लिक पाथवे में क्या बनता है, साइक्लिक पाथवे में जस्ट ATP बनता है। इसमें क्या होता है, NADPH जो होता है वो नहीं बनता, ये NADPH यहाँ पर नहीं बनता, सिर्फ ATP बनता है। क्योंकि हमने यहाँ पर बात की कि हमारे पास जो NADPH की कंसनट्रेशन है वो ऑलरेडी क्या है, वो हाई कंसनट्रेशन में मौजूद है स्ट्रोमा में, कि जो फर्दर यूज़ होती है डार्क रिएक्शन में जो स्ट्रोमा में होता है। तो वहाँ पर NADPH ऑलरेडी इतना ज़्यादा और बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए साइक्लिक पाथवे यूज़ होती है। अब साइक्लिक पाथवे में क्या होगा, इट आल्सो अकर व्हेन फोटो सिस्टम 2 नॉट वर्किंग, या जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो नॉर्मली काम नहीं करता, या ऑलरेडी जो NADPH की कंसंट्रेशन होती है वो हाई होती है। इन दो कंडीशन में साइक्लिक पाथवे प्रोमोट होगी, ना कि नॉन साइक्लिक पाथवे। अब इसमें नो NADPH एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस इन द सेल, इसमें ना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा और न क्या होगा, न इसमें जो NADPH होता है वो प्रोड्यूस होता है। अब इसमें क्या होगी, जस्ट लाइक आएगी, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी, एनर्जी रिलीज़ होगी, यही वाला प्रोसेस होगा। अब अगर इसके मेकेनिज़्म को हम देख लें तो इसका मेकेनिज़्म कुछ इस तरह से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है स्ट्रक्चर किस चीज़ का, ये है मेकेनिज़्म ऑफ साइक्लिक पाथवे। अब अगर हम इसको देख लें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लाइट एनर्जी पड़ी है, किस चीज़ की तरफ पड़ी है, एन फोटो सिस्टम की तरफ। एन फोटो सिस्टम में ये जो इंटीमा कॉम्प्लेक्स है, ये जो इंटीमा कॉम्प्लेक्स है,
फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली इंटीमा कम्प्लेक्स है, ये भी इंटीमा कम्प्लेक्स है, तो इसमें क्लोरोफिल ए और क्रिएटिनाइड मौजूद होते हैं। उन पे जब एनर्जी पड़ती है तो वो एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और दे देते हैं कहाँ पर, क्लोरोफिल ए में जो रिएक्शन सेंटर में मौजूद होता है। तो इस रिएक्शन सेंटर में ये क्या कराएंगे, इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज करवाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे हाई एनर्जी स्टेट में, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लाइट की जो एनर्जी है वो एब्ज़ॉर्ब की है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं तो इसके लिए यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर मौजूद होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, जिनको हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रिसीव कर लेंगे। अब जब ये यहाँ पर रिसीव हो जाते हैं तो नॉर्मली नॉन साइक्लिक पाथवे जो थी इसमें ये इस साइड में जाते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पर NADPH बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वापस आ जाते हैं किसकी तरफ, फेरेडोक्सिन की तरफ। वहाँ पर हमने देखा था कि जो फेरेडोक्सिन होता है वो क्या करता है, वो इसको दे देता है NADH को और NADP को, और वो NADPH बनाता है। लेकिन वो यहाँ पर NADPH को नहीं दे रहा, बल्कि वापस जो फेरेडोक्सिन होता है उसको ले आता है जो इलेक्ट्रॉन्स कैरियर होते हैं, साइटोक्रोम्स, प्लास्टोसाइनिन, उनकी तरफ लेके आता है। तो जब ये फेरेडोक्सिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव कर लेता है या कैरी कर लेता है, तो ये देता है किस चीज़ को, साइटोक्रोम को। जब ये साइटोक्रोम को देता है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज़ होती है, क्योंकि ये लो एनर्जी स्टेट में आता है, तो इसलिए आता है कि यहाँ पर इससे क्या हो जाती है, इससे एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ ATP करते हैं। किस चीज़ से करते हैं, फर्स्ट यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एनर्जाइज हो जाते हैं और आपस में मिल जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ये ATP की सिंथेसिस करते हैं। अब ये साइटोक्रोम जो होगा ये क्या करेगा, वापस ये इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा, प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन वापस कहाँ पर देगा, यहाँ पर जो पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए थे जहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गए थे, वापस उसी जगह को दे देता है। तो अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए थे या रिलीज़ हुए थे, तो उन्होंने एक साइकिल का फॉर्म यहाँ पर बनाया है, या एक साइकिल में क्या किया है, सर्कुलेशन किया और वापस उसी पॉइंट पर आए हैं जहाँ से ये रिलीज़ हुए थे। तो ये क्या थी, ये थी साइक्लिक पाथवे ऑफ लाइट रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की सिंपल सी है, बहुत सी सिंपल सी, मैंने आपके लिए बहुत सी सिंपल की है ये वीडियो। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की इसकी सही से समझ आ गई होगी। हमारे इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल साइंस एकेडमी या दूसरे नाम पे ये सर्च हो सकता है, साइंस इज़ फॉर यू, तो उस पर आप सर्च कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू नेक्स्ट।